बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान हमसे बात करने के लिए। पहले सवाल तो मैं यही आपसे पूछूंगा कि फिल्म मैंने देखी चंडीगढ़ करे आशिकी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लोगों को फिल्म पसंद आई, मुझे भी फिल्म पसंद आई है। तो जो आपने बॉडी जो बनाई थी, मैं जहन में यही सोचा था कि इतनी मेहनत करने के बाद आपने जो वो बॉडी है उसको छोड़ दिया है, उस बॉडी को जो आपने बना के रखा था वो निकल चुकी है या अभी भी है? अब निकल गई है, क्योंकि मैं डॉक्टर जी शूट कर रहा था और उस दौरान मुझे स्टूडेंट बनना था जो 10 साल छोटा मेरी असली उम्र से है, तो इसलिए बॉडी निकालनी पड़ी मुझे। क्योंकि उस स्टूडेंट के लिए डॉक्टर, एक तो डॉक्टर, ऊपर से डॉक्टर का स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, सो इट इज़ डिफिकल्ट। पर हाँ, इस फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी चंडीगढ़ करे आशिकी। पर वो मैंने सुना था कि आप पहले बॉडी बनाने से, जब आपकी बात हुई डायरेक्टर ने बोला बॉडी बनाने के लिए, तो आप थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थे, आपने उनको बोला कि यार कुछ और बना दो मुझे, बॉडी बिल्डर ही क्यों बनाना है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगा कि लाइट वेट बॉक्सर बना दो, बॉक्सिंग मैच कर दीजिए, इनमें बॉडी बनाने की क्या ज़रूरत है। पर ये गट्टू कपूर जो है हमारे डायरेक्टर, उन्होंने बोला था कि अगर 2 साल बाद आप आ रहे हैं तो आपका रीलॉन्च होना चाहिए, आपको तो अलग दिखना चाहिए, क्योंकि वो खुद गट्टू कपूर हीरो हैं, हीरो रह चुके हैं और दिमाग में अभी भी हीरो हैं, तो वो चाहते हैं उनका एक्टर हीरो लगे, तो इसलिए मुझे वो बना दिया गया। आयुष्मान, अब जब भी आपके बारे में मीडिया में लिखा जाता है तो एक स्टैंप लगा दिया है कि इस तरह के कैरेक्टर्स आप कर रहे हैं। ये जो फिल्म है चंडीगढ़ करे आशिकी, इसमें आप जो आपका जो किरदार है वो एक तरह से सेकंड लीड हम कह सकते हैं, और जो वानी का किरदार है वो मेन है, उसके इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है। तो फिल्म करने से पहले आपने सोचा कि मैं एक तो फिल्म उसी जॉनर में है जो आप करते आ रहे हैं, और इस फिल्म को आप किस तरह से अलग करेंगे जहां पे वानी का किरदार जो है वो मेन है? इस फिल्म में ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम बॉडी मेरा रोल रिएक्टिव था मोर देन एक्टिव। कई ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें मैं एक्टिव होता हूँ, लाइक बाला, ड्रीम गर्ल, आर्टिकल 15, विकी डोनर, ये सब फिल्में, शुभमंगल सावधान, ज़्यादा सावधान। कईयों में रिएक्टिव होता हूँ, जैसे दम लगा के ईशा, बधाई हो, चंडीगढ़ करे आशिकी। तो रिएक्टिव जो मोड होता है ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और रिएक्टिव मोड आप थोड़ा सा ग्रे भी होते हैं, वो उसका अलग चैलेंज होता है। जैसे आपने बोला कि समाज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस फिल्म के अंदर, जो एक आम लड़का जिसको कुछ पता ही नहीं है ट्रांस कम्युनिटी के बारे में, वो कैसे रिएक्ट करेगा, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। सो इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग, क्योंकि आपकी जो सारी सिंपैथी ऑडियंस की जाती है एक्टिव एक्टर की तरफ। सो बट एट द सेम टाइम फिल्म को वर्क करने के लिए एक्टिव और रिएक्टिव का आई थिंक कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप ये फिल्म स्क्रिप्ट पढ़ी आपने होगी, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो आपने अभी लाइन बोली कि जो सिंपैथी जाती है वो लड़की की तरफ जाती है, वो आपके दिमाग में था क्या? हमेशा होता है, वो तो पता ही होता है ऑब्वियसली। इनफैक्ट मैं हमेशा स्क्रिप्ट को पहले पढ़ता हूँ, अपना कैरेक्टर बाद में देखता हूँ। मेरे लिए अगर फिल्म वर्क करती है तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ, चाहे मेरा रोल कैसा भी हो। अगर आप उस फिल्म के ज़रिए कुछ कहना चाहते हैं, स्क्रिप्ट के ज़रिए कुछ कहना चाहते हैं, तो आई थिंक उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। राइट। लेकिन फिल्म करते वक्त जो आपने कपड़े पहने हैं, जिस तरह से कैरेक्टर को डिज़ाइन किया है, वो खुद आपने डिज़ाइन किया अपना कैरेक्टर? चंडीगढ़ के आप लड़के हैं, चंडीगढ़ में आप रहे हैं, और मैंने आपको पूरी फिल्म में पैंट में नहीं देखा, शॉर्ट्स में नहीं देखा। हाँ, तो मैं सोच रहा था ये बात कि ये आयुष्मान का खुद का अपना डिज़ाइन किया है या गट्टू ने उनको बोला? ये गट्टू का डिज़ाइन है, और उन्होंने बहुत मेहनत करवाई मुझसे। 6 महीने जो मैंने 120 किलो की स्क्वाट्स की हैं और 350 का लेग प्रेस किया है, उससे बहुत ज़्यादा, मतलब एक मेंटली फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। मतलब काफ़ी इंजरीज भी हुई हैं मुझे, सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर मुझे एक बात बताइए, कोई भी शख्स जब बॉडी बनाता है उसके बाद बड़ा दर्द होता है उसको छोड़ने में भी, क्योंकि इतनी मेहनत आपने की होती है। सो आपको वो दर्द था कि? ऑफ कोर्स था, वो बिल्कुल था, लेकिन वो थोड़ा सा मेंटेन मैंने किया था अनेक में। अनेक भी एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, तो उसमें मैं एक थोड़ा हट्टा कट्टा नज़र आ सकता हूँ। सो वो अनेक में मेंटेन किया, पर डॉक्टर जी तो पूरा गिव अप करना पड़ा मुझे, क्योंकि आई एम 37 राइट नाउ, आई एम प्लेइंग अ 24-year-old डॉक्टर इन डॉक्टर जी, वो भी स्टूडेंट है। तो उसके लिए आप जितना लीन हो जाते हैं उतना आप एज आपकी कम लगती है, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट रोल। आप खुश हैं जिस तरह से अभी करियर चल रहा है, और जिस तरह से मैं आपको बोल रहा था, मैं रिव्यू पढ़ रहा था, तो ये पूरी फिल्मोग्राफी गिना देते हैं कि विकी डोनर, शुभमंगल ज़्यादा सावधान। तो ये जो एक, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि मैं स्टैंप नहीं बोलना चाहूंगा, मगर आप खुश हैं कि इस तरह से जिस लोग आपको देख रहे हैं या आपको बयान कर रहे हैं? हाँ, मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन हाँ, वो अगर स्टैंप होता भी है तो स्टैंप को मैं तोड़ते हुए हर 3-4 फिल्मों बाद तोड़ना चाहता हूँ। जैसे पहली बार अंधाधुन के टाइम पे, फिर आर्टिकल 15 के बाद टाइम पे, अब अनेक में होगा, फिर एक्शन हीरो में होगा।
तो वो बीच बीच में ब्रेक मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये मेरा जॉनर है, जैसे टाइगर श्रॉफ का एक्शन जॉनर है मेरा ये जॉनर है। मैं मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मैं सोच रहा था कि ये जॉनर ऐसा है कि इसमें मुझे इस लीग में कोई और नजर नहीं आ रहा है ये आपने एक अपने लिए एक सिक्योर और सेफ जगह आपने अपनी बना ली है। नहीं, जब तक फिल्म कुछ कहे ना, जिस पर कोई बातचीत ना हो, तब तक आई थिंक सिनेमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए। जी जी। लेकिन आपने, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि इस स्टेज पे आके जहां इतनी सारी हिट्स, हर फिल्म में आपको क्रिटिकली अक्लेम मिल रहा है, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक आ गई है आयुष्मान खुराना के अंदर, या अभी भी दिमाग कई बार भागता है कि अरे एक प्रेशर भी है कि अब लोग अगली फिल्म में फिर सोचेंगे यार पिछली भी हिट दी, ये भी हिट दी। आई थिंक आर्टिस्ट का माइंड हमेशा ना दुविधा में होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट में होता है। उसको बहुत ही एक थिन लाइन ट्रेड करनी पड़ती है सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की। जब तक आप में हल्की सी इनसिक्योरिटी ना हो, अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं। जब तक आप सिक्योर ना हो, तब तक आप खुश नहीं रह पाते हैं। तो खुश रहना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, और हल्का सा इनसिक्योर होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगली फिल्म में आप क्या करेंगे, क्या अलग कैसे करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस अगर आपके जॉनर की होती है कि आप इस जॉनर में खुद को कैसे अलग करना चाहते हैं। चंडीगढ़ आशिकी में तो मैंने बॉडी बना ली, एक पंजाबी लड़का बन गया, पहली बार एक अल्फा अग्रेसिव आदमी बना हूँ मैं। और फिर इस जॉनर में हमेशा ये प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अगर जॉनर ब्रेक कर रहे हैं, वो इजी हो जाता है आपके लिए कि तो ये तो कहानी ही अलग है, तो जॉनर ही अलग है, इसमें तो एक्शन हीरो जैसे एक्शन नेचुरली कर रहा हूँ। पर अब मेरा मन करता है कि एक मेन स्ट्रीम फैमिली एंटरटेनर करने का, ये मेरा एक जैसे बधाई हो, जैसे ड्रीम गर्ल, बधाई हो, मेन स्ट्रीम फैमिली एंटरटेनर करने का बहुत मन है मेरा, और वो होगी भी अगले साल। ऐसी भी कोई फिल्म करने का मन है जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि दिमाग घर छोड़ के आओ? कुछ हद तक ड्रीम गर्ल थी वैसे। नहीं, ड्रीम गर्ल में फिर भी कि लोग अटैच होते हैं, भाई बाल जा रहे हैं। नहीं, वो बाला है हाँ सॉरी बाला है, हाँ। लेकिन ड्रीम गर्ल में इट वाज हार्डकोर कॉमेडी। हाँ, मतलब दिमाग घर छोड़ के आओ उसमें। नहीं, उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना जो बहुत सारे समाज के लोग हैं वो उस प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ होते देखा है जो उसमें हुआ है फिल्म में। हाँ, वो हम भी कर चुके हैं। जब आप 15-16 साल के होते हैं, आपकी घंटी फूटी नहीं होती प्रॉपरली, तो आप आवाज निकाल के गर्लफ्रेंड को जब घर पे फोन करते हो तो पापा उठाते हैं तो आवाज वैसे निकालते हो ताकि उनकी लड़की फ्रेंड फोन कर रही है। वो ऐसा हुआ है, लेकिन इट्स थोड़ा सा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है कमर्शियल हिंदी सिनेमा में, और मैं वैसे ही एक मेन स्ट्रीम फिल्म करना चाहता हूँ, ड्रीम गर्ल टाइप की। मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, जो लोग फोन करते हैं वो भी है, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग। सो आप जैसे बोले कि हाँ सिक्योरिटी और डर की आपने जो बात की, बट मैं आपसे पूछूं कि इस स्टेज पे आगे अगर फियर होता है तो फियर क्या होता है एक एक्टर का जो इस स्टेज पे, और कोई भी एक्टर हो सकता है, मेरे आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को आता है कि बाल चले जाएंगे। जैसे सलमान खान से एक बार मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे डर है कि मेरे बाल ना चले जाएं। So, आपका क्या फियर? ऐसा फियर नहीं हुआ। ऐसे एक्टर तो मैं फियरलेस ही हूँ, क्योंकि जिस तरह की मैं रिस्क ले रहा हूँ जिंदगी में, रिस्क टेकिंग पर ही मैंने अपना करियर खड़ा किया है। फियर यही रहता है आपको अपने उसमें कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसे आपको मैनेज की जाए, वो फियर रहता है कि आप, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप एक छूट चाहते हैं कि मैं अब ये पढ़ूँ, ये देखूँ, यहाँ घूमूँ, एक आर्टिस्टिक फ्रीडम हो। लेकिन जब आप एक फैमिली भी होती है, तो फिर आपको वो बहुत ही अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ता है। एंड आर्टिस्ट आर नेचुरली नॉट गुड मैनेजर्स, वो टाइम अपना मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते हैं। सो बस वही फियर रहता है, और कोई फियर नहीं। मैं लोगों को बता दूं, इसीलिए आर्टिस्ट जो है अक्सर लेट होते हैं। आप पूछते हैं कि लेट क्यों आते हैं, बट मेरे ख्याल में आयुष्मान के साथ मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बट हाँ, 20 मिनट तो लेट हो ही जाता हूँ मैं, कम से कम आधा घंटा मैक्स। बट मैं बात कर रहा हूँ लेट का मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट। बट ऐसा भी होता है कि आप एक तो जो जर्नलिस्ट है वो वेट कर रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए लेट हो रहे हैं। ऐसा भी होता है कि घर में आप एनिवर्सरी के लिए लेट हो रहे हैं या बर्थडे के लिए लेट हो रहे हैं। हमेशा, क्योंकि आपको हमेशा एक टाइम बाउंड रहते हैं जब आप शूट कर रहे होते हैं, और आधा साल तो आप शूट ही कर रहे होते हैं। 3 फिल्में करता हूँ मैं, उसके बाद हर जगह मैं लेट हो जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ मुझे मत बोलो, मैं आराम से रहूँगा, मैं इतना टाइम पे नहीं पहुँच सकता रोज। आपके लिए वो गाना फिट है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती, इनफैक्ट सभी के लिए वो गाना फिट है। खूबसूरत गाना है। जी। लेकिन अगर हम बात करें कि 2 साल जो था, लोगों ने अक्सर पूरा जो टाइम था वो या तो डिप्रेशन में गुजारा, या वो 2 साल की जिंदगी में आगे क्या होगा। आयुष्मान, आप मेरे ख्याल में ज्यादा टाइम चंडीगढ़ में थे, जी, है ना? तो ये शूट करते हुए गुजारा है या फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारा?
ये दोनों ही हुआ। इनिशियली तो मतलब 6 महीने चंडीगढ़ में था मैं, और तब बॉडी भी चंडीगढ़ में ही बनाई। और चंडीगढ़ जाने का मतलब ये था क्योंकि खुली जगह है, वहाँ पर आप एक बंद उसमें नहीं रहते, सोसाइटी में नहीं रहते, आपके पास बड़े लॉन है, बड़ा घर है, साइकिलिंग कर सकते हैं, वीडियोस देखे थे। तो और वहाँ जो मैंने यूटिलाइज किया है लॉकडाउन बॉडी बनाने में, वो आई थिंक वो बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन था मेरी ज़िंदगी का। वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं हो सकती थी क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वहाँ तो कुछ करने के लिए नहीं था। और चंडीगढ़ की शूटिंग भी मेरी वजह से वहाँ पर हुई क्योंकि मैं वहाँ पर था, और चंडीगढ़ में केसेस सिर्फ 8 थे उस टाइम पर। सो इट वॉज वेरी फीजिबल ड्यूरिंग कोविड। वो जो लाइन, जो इसका टाइटल आपने दिया, बताया ताहिरा ने दिया, आपकी वाइफ ने दिया, वो कुछ कह रहे थे कि स्कूल में वो कुछ गाना आप लोग गाते थे या क्या? हम एनुअल फंक्शन पर उस पर परफॉर्म करते थे, मतलब ऑफ कोर्स अलग अलग स्कूलों में, मैं तो ऑल बॉयज़ में था। तो ये बहुत पॉपुलर गाना रह चुका है अर्ली 2000s में। अच्छा, तो उसी के ऊपर ये बना। अब क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं फैमिली में भी देर हो जाती है, नहीं हो जाती है, लेकिन अब तो घर में मतलब वाइफ हैं, वो भी सेटल्ड हैं, वो भी अपना बुक्स लिख रही हैं, फिल्म भी कर रही हैं, सो अभी तो टाइम मैनेज हो जाता होगा, या अब उतनी शिकायत नहीं होगी? नहीं, वो शिकायत रहती नहीं है, पर खुद को अपने से शिकायत होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आई एम लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। खुद से शिकायत होती है, उनको शिकायत नहीं होती। आयुष्मान को अपने आप से और क्या शिकायत है? अगर मैं बात करूं कि अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, ऐसा कौन सी चीज है इसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता करने? मुझे लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता आजकल। मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ, मैं और गाना गाना चाहता हूँ, मैं और कॉन्सर्ट्स करना चाहता हूँ, उसके लिए टाइम नहीं मिलता। इतने सारे लोग आपको मिलते होंगे चंडीगढ़ में, जब आप जाते हैं तो घर में तो खैर लोग घेर ही लेते हैं, मगर मुझे ये बताइए कि अब आपको जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं या रिएक्शंस मिलते हैं, एक जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो नजरिया बदलता है, इंडस्ट्री का भी, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स का, एक्टर्स का भी, और खुद अपने आप का भी। तो बतौर एक्टर आपका नजरिया क्या बदला, इंडस्ट्री का नजरिया क्या बदला, और आयुष्मान खुराना पर्सनली उनका नजरिया क्या बदला आफ्टर सक्सेस? यू से लगातार सक्सेस में आफ्टर सक्सेस। अच्छा, ये हुआ कि मैंने पहली फिल्म के बाद थोड़ा फेलियर देखा था, और उससे आपको लोगों का नज़रिया पता चल जाता है कि आपको लोगों को सीरियसली लेना नहीं है, क्योंकि हर जगह पर ऐसा ही होता है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। आप एक बिजनेस में हैं तो ऐसा होता है, तो आप हर एक चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। खुद को लेकर नज़रिया ये है कि मेरी क्लैरिटी पहले से काफ़ी बढ़ गई है, ज़िंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर। बाकी इंडस्ट्री का नज़रिया ये है कि एक रिस्पेक्ट गेन की है पिछले 8-9 सालों में, कि जिस तरह की मैंने फिल्में की हैं, पहले वो फिल्में सिर्फ क्रिटिकली अक्लेम होती थी, बिजनेस नहीं करती थी या लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वो मिडल ऑफ द रोड सिनेमा जो इंट्रोड्यूस हुआ था विकी डोनर से, जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया अपनी आने वाली फिल्मों में, आई थिंक एक वैलिडेशन मिली है लोगों से, सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं बल्कि ऑडियंस से भी। और प्यार तो ऑडियंस का ज़्यादा होता है, ऑडियंस का प्यार होता है तो इंडस्ट्री का प्यार होता है, इट्स जस्ट कॉन्ग्रुएंट, मतलब टू ईच अदर। जाते जाते आखिरी चीज, बिजनेस फिल्म का कितना इंपॉर्टेंट है? स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिजनेस को नजरअंदाज कर सकते हैं? मेरे लिए स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है मेरे से, अगर रेजोनेट करती है कि मैं अपने आप को एक कॉमन व्यूअर, एक ऑडियंस मेंबर समझता हूँ अपने आप को, कि अगर मेरे से ये रिलेट कर पा रही है या फिर कनेक्ट कर पा रही है, तो एक आम आदमी से भी कनेक्ट कर पाएगी। क्योंकि मैं हर एक फिल्म वैसे ही देखता हूँ, टेक्निकली नहीं देखता हूँ। हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं फिल्म देखते हुए, पर हाँ, फिल्म का ओवरऑल बिजनेस बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह कि हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविज़न है, उसके राइट्स हैं, सबको करके अगर बिजनेस अच्छा होता है दैन व्हाई नॉट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री टू ग्रो एट द सेम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और फिर से हम और सक्सेस इंटरव्यूज करें, यही दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।